Hello students, now we are doing algebra of functions जिसमें algebra means sum, difference, scalar multiplication, composition of functions. तो sum of two functions जैसे f from R to R है, g from R to R है, real numbers to real numbers. और अगर f from x to y होता है और x जो है x रियल नंबर है तो हम कहते हैं फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल. फंक्शन f इज फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल. और अगर y f फ्रॉम x टू y है और y सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो हम कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन. रियल वैल्यूड मतलब ये जो आएगी वैल्यू वो रियल वैल्यू आएगी, रियल वैल्यूड फंक्शन. और फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल अगर ये रियल नंबर है x, डोमेन रियल नंबर है, अगर को डोमेन रियल नंबर है तो रियल वैल्यूड फंक्शन. अगर ये दोनों ही रियल नंबर हैं x और y, डोमेन और को डोमेन, तो हम कहेंगे फंक्शन इज रियल फंक्शन. तो इसके बाद हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस की. f फ्रॉम r टू r है, g भी r टू r है, तो सम ऑफ टू फंक्शंस f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स. मीन्स दोनों फंक्शंस को ऐड करने के बाद हम अप्लाई करें x पे या फिर इनको अलग अलग करके फिर ऐड करें तो एक ही बात है, तो सेम वैल्यू आएगी. ऐसे ही डिफरेंस है f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स. ऐसे ही अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा जो स्केलर है, कोई नंबर है उसको बाहर निकालेंगे, अल्फा बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर है तो अल्फा ऑफ एफ एक्स, ये सेम है, राइट. तो इसके बाद मेन बात है हमारे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस देखो, कंपोजिशन मीन्स मल्टीप्लीकेशन. यहाँ पे फंक्शंस की मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं. मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी? देखो, f is a function from a to b. तो f है a to b है, g है b to c. देन ऐसे लेते हैं g of f वो क्या होगा? फ्रॉम a to c होगा. कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस f एंड g कैसे लेंगे? f फ्रॉम a to b, g फ्रॉम b to c. देन g of f फ्रॉम a to c इज डिफाइंड इफ. ये a to c कब बनेगा फंक्शन? हमेशा नहीं बनता है. इफ f ऑफ a इज द सबसेट ऑफ b. ये जो f ऑफ a होगा, a पर जब हम f लगाएंगे f ऑफ a होगा, मीन्स रेंज ऑफ f इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g. f ऑफ a इज द सबसेट ऑफ g, इसका सबसेट होना चाहिए. और रेंज ऑफ f इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g. मीन्स फंक्शंस f और g इस तरह से हों कि f ऑफ a इज द सबसेट ऑफ b या रेंज ऑफ f इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g. उस केस में g ऑफ f इज a to c. ऐसे होगा, तब होगा. तो और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? मान लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है. a में जैसे सेट a जो है वो लिया मैंने, फाइनाइट सेट लिया है 2 3 4 5 और b लिया 3 4 5 9 और g ये लिया है b. तो ये यही लिया मैंने g और b टू c ये लिया. तो और डिफाइन कैसे है फंक्शन? फंक्शन पर्टिकुलर किसी रूल से, किसी कोई फॉर्मूला नहीं है. जैसे कई बार होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर लाइक इस, ऐसे भी फंक्शंस दिए जाते हैं. एफ ऑफ 2 की इमेज 3 है, 3 की 4 है, ऐसे बना सकते हैं हम. 2 की इमेज 3 है और 3 की 4 है, 4 की 5 है और 5 की भी 5 है. इसमें एक और नंबर है 9, राइट. इसके बाद ये आपका a है, ये b है, ये f है और g, यहाँ से g है. g में क्या है? 7 11 15. यहाँ पे ये डिफाइन है f ऑफ g ऑफ 3, ये g है, g ऑफ 3 इज 7, g ऑफ 4 5 इज 11. 4 और 5 दोनों ही 11 है और 9 क्या है? 15 है, राइट. तो ये देखो दोनों ही फंक्शंस हैं. जब f लगाया तो भी सारे एलिमेंट्स यूज़ हो गए, g लगाया तो भी सारे एलिमेंट्स यूज़ हो गए. तो दोनों जगह कन्वर्जिंग है, कहीं भी डाइवर्जिंग नहीं है. तो f और g दोनों फंक्शंस हैं. तो अब हम g ऑफ f की बात करते हैं. g ऑफ f
जी ऑफ एफ ऑफ टू, जी ऑफ एफ ऑफ टू क्या होगा, देखो 2 goes to 3, 3 goes to 7, ये 7 आएगा ऐसे। ये तो डायग्राम से हो गया। वैसे अगर करते हो जी ऑफ एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ टू क्या है, एफ ऑफ टू क्या है 3, जी ऑफ 3 और जी ऑफ 3 क्या है 7। इस तरह से आप ये वैल्यूज निकालेंगे। ऐसे ही मैं जी ऑफ एफ कोई और ले लेती हूँ। जी ऑफ एफ में यहाँ से, क्योंकि ए से एलिमेंट उठाना है, 4 ले रही हूँ। जी ऑफ एफ ऑफ 4, 4 की इमेज है 5, 5 की इमेज है 11, तो ये 11 आ जाएगा। तो जी ऑफ एफ ऑफ 4, जी ऑफ एफ ऑफ 4 क्या यहाँ से 5 है। अब जी ऑफ 5 देखेंगे, जी ऑफ 5 क्या होगा, जी ऑफ 5 है 11। इस तरह से ये कैलकुलेशन करते हैं। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं जी ऑफ एफ, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कंपोजिट ऑफ फंक्शंस, राइट। और ये हमने जी ऑफ एफ और जी ऑफ एफ किया इस तरह से। ये मैंने जो है डिस्क्रीट फंक्शन लिया है जिसमें वैल्यूज अलग अलग हैं। एक मैं आपको दूसरा फंक्शन लेके दिखाती हूँ। जैसे ये मैंने लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये लिया है मैंने एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स क्या है 3x स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे 3x स्क्वायर। और एफ एक्स क्या है, अब एफ एक्स है कोस एक्स, एफ एक्स है कोस एक्स। जहाँ भी x है यहाँ पे, वहाँ पे हम ये डाल देंगे वैल्यू। तो कोस ऑफ 3x स्क्वायर आ गया, ये आ गया। अब मैं जी ऑफ एक्स निकालती हूँ, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स, तो जी एफ एक्स क्या है कोस एक्स है। अब जी एक्स 3x स्क्वायर है, जहाँ भी x है वहाँ पे हम कोस एक्स डाल देंगे, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आपने देखा एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसे होता है एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ, इक्वल भी होता है, कुछ केसेस में इक्वल भी होता है। अभी हम करेंगे जब जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी दोनों इक्वल हो जाते हैं, और इक्वल होने के बाद ये आइडेंटिटी फंक्शन भी होते हैं। जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी इक्वल होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन भी होते हैं। तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, एफ इज द इनवर्स ऑफ जी। जैसे होता है ना ए बी इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू आई, ए इज द इनवर्स ऑफ बी, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो यहाँ पे ए एफ इज द इनवर्स ऑफ जी, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, मीन्स जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ, या एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। आप ये करते हैं उस केस में, वो हम मैं आगे एग्जांपल्स लेके कराती हूँ। उससे पहले हम ये कर रहे हैं कि अगर एफ फंक्शन एफ, ये जो हमने ए टू बी लिया है, अगर ये फंक्शन एफ 1 है, ये फंक्शन एफ 1 है, जी भी 1 है, तो जी ऑफ एफ कैसा होगा ये देखना है। तो फंक्शन एफ 1 गिवन है आपको, फंक्शन जी भी 1 गिवन है, तो जी ऑफ एफ की बात करते हैं। जी ऑफ एफ के लिए क्या करेंगे आप, जी ऑफ एफ ऑफ x1 और जी ऑफ एफ ऑफ x2 उठाएंगे। ये x1 x2 कहाँ से उठाए हैं आपने, x1 x2 आपने डोमेन से उठाए हैं यहाँ से, क्योंकि जी ऑफ एफ कहाँ है a to c है, तो a से उठाएंगे x1 x2। तो इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ x1 और इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ x2, राइट। अब g क्या है, g 1 है, g 1 है, हमें गिवन है g इज 1, तो g 1 है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, और f भी 1 है, इसलिए x1 इज इक्वल टू x2। हम ये लेके चले थे, इमेजेस इक्वल लेके चले थे, एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो इसका मतलब g ऑफ f इज 1। इफ f इज 1, g इज 1, देन g ऑफ f इज ऑल्सो 1। ऐसे ही सेम ऑन टू की बात होती है, f ऑन टू है, g ऑन टू है, तो g ऑफ f भी ऑन टू ही होगा। कैसे होगा देखो, मैं क्या लेती हूँ, g ऑन टू है, g ऑन टू है, इसलिए लेट c से मैं एक एलिमेंट ले लेती हूँ z, लेट z बिलोंग्स टू c, देन देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b सच दैट
g of y is equal to z because g is onto, by definition of onto ये मैंने लिखा है। अब क्योंकि y यहाँ से है, z यहाँ से है, x यहाँ से लेंगे, तो अब हम क्योंकि f onto है तो यहाँ पे लिखेंगे let y belongs to b, then there exists some x belongs to a such that fx is equal to y। मैंने दोनों onto की डेफिनेशन लिख ली है, f onto है, ये g onto है। अब इन दोनों को यूज करके मैं प्रूव करूंगी g of f is onto। g of f को onto प्रूव करने के लिए कहाँ से एलिमेंट उठाना है, c से उठाना ना। let z belongs to c, then there exists some element, कहाँ से, a से, some x belongs to a such that अगर fx इज इक्वल टू मैं z प्रूव कर दूं तो इसका मतलब g of f क्या है, अगर मैं सच दैट g of f फंक्शन है, अगर मैं g of f को z प्रूव कर देती हूँ, let z belongs to c, then there exists some x belongs to a such that this of x is equal to इसका एलिमेंट z, जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन किया है। तो g of f of x, अब f of x क्या है, यहाँ से लो, f of x क्या है, y, g of y हो गया, g of y क्या है, z, देखो प्रूव कर दिया, g of f of x is equal to z, it means g of f is also onto। तो I mean to say कि अगर f 11 है, g 11 है तो g of f भी 11 है, अगर f onto है, g onto है तो g of f भी onto है, और कोई भी फंक्शन अगर 1 1 onto है दैट इज इन्वर्टिबल, 1 1 onto है तो वो इन्वर्टिबल होगा, और अगर f इन्वर्टिबल है, g इन्वर्टिबल है तो g of f भी इन्वर्टिबल होगा। और इन्वर्स कैसे निकालना है, इन्वर्स कैसे निकालना है, दो तरह से इन्वर्स निकाल सकते हैं आप। एक तो है कि आप फंक्शन को, जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसको 1 1 और ऑन टू प्रूव कर दे, तो आप कहेंगे फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, दैट्स वाई दिस इज इन्वर्टिबल। और अगर आपको इन्वर्स भी निकालना है और ये कहा जाता है, अगर ये कहा जाए कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, तो आप उसको क्या करेंगे, 1 1 ऑन टू प्रूव कर देंगे, 1 1 प्रूव कर देंगे, फिर ऑन टू प्रूव कर देंगे, आप कहेंगे कि फंक्शन इज इन्वर्टिबल। और अगर आपको ये प्रूव करना है, ये कहा जाता है कि प्रूव दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल, ऑल्सो फाइंड द इन्वर्स, अगर इन्वर्स भी फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप g ऑफ f निकालेंगे और देखेंगे वो i होगा, और जैसे यहाँ g ऑफ f है वो i होगा, और f ऑफ g भी i होगा, दोनों ही i होंगे अगर, तो फिर उस केस में f इनवर्स इज इक्वल टू g या g इनवर्स इज इक्वल टू f, ठीक है। तो उस केस में यहाँ से आपको f इनवर्स निकालेंगे और वो जो इनवर्स आएगा, जो फंक्शन आएगा वो आपका इनवर्स फंक्शन होगा। मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस इसके करके दिखाऊंगी किस तरह से निकालना है। उससे पहले मैं आपको एक रिजल्ट बताना चाहती हूँ, g ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। तो g ऑफ f इनवर्स निकालना है, आपको निकालना है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, इसका इनवर्स निकालना है। जिसका भी इनवर्स निकालना हो, जिसका भी, अभी आपको यही बताया कि f इज इन्वर्टिबल, g इज इन्वर्टिबल, देन g ऑफ f इज इन्वर्टिबल। अब हमें ये तो पता है कि g ऑफ f इज इन्वर्टिबल है, अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसको अगर इसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i आएगा, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, g इन्वर्टिबल है इसलिए मैं g इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, प्री मल्टीप्लाई कर देती हूँ, g इनवर्स ऑफ ये प्री मल्टीप्लाई g इनवर्स ऑफ i, g इनवर्स ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एसोसिएटिविटी यूज़ कर रही हूँ, f g ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू g इनवर्स, और ये i हो जाएगा क्योंकि g इन्वर्टिबल है, देन f g ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू g इनवर्स। अब क्या करेंगे, फिर प्री मल्टीप्लाई करती हूँ मैं f इनवर्स के साथ, f इनवर्स f इनवर्स ही हो जाएगा ऑफ f, तो g ऑफ f इनवर्स यहाँ पर f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, f इनवर्स ऑफ f फिर से i हो जाएगा, g ऑफ f इनवर्स, तो दिस इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ये i इसमें डिसॉल्व हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो हमारे पास आ गया g ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। तो ये होता है, ये रिजल्ट होता है g ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। तो अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं
कि कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, एफ और जी फंक्शन दिए हुए हैं, एफ फंक्शन दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि इज दिस इन्वर्टिबल, और उसके बाद आपने उसका इन्वर्स निकालना है, इज दिस इन्वर्टिबल। इसके लिए आप एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई और जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई, अगर ये प्रूव कर देते हैं तो प्रूव हो गया दिस इज इन्वर्टिबल। और जब ये प्रूव करेंगे वहीं से ही आपको जी फंक्शन मिल जाता है। तो ये देखो कैसे करते हैं हम। ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, एफ फ्रॉम r minus 7/5 to r minus 3/5 डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4 5x माइनस 7। और जी जो है ये, इसको मैंने a ले लिया है, इसको a ले लिया है और इसको b ले लिया है, इसको b ले लिया है। इसमें से सेट ऑफ रियल नंबर्स में से एक ही नंबर माइनस किया है 7/5, एक रैशनल नंबर, ऐसे ही इसमें से एक नंबर माइनस किया हुआ है 3/5। तो g ले लिया है a to b, तो f b to a है, g a to b है, तो a to b g है और f है b to a, f b to a ऐसे है। तो f of g क्या हो गया, f of g a to a हो गया, f of g a to a हो गया। अगर f of g को मैं I प्रूव कर देती हूँ तो देखो फिर हम कहेंगे कि g इज द इनवर्स ऑफ f। देखो अभी मैं f of g क्या है, इसको f of g को अगर I प्रूव कर देता है उसको I a लिख दिया, क्योंकि ये a to a है। तो कैसे करते हैं, f of g of a से आपने g of x ले लो, g of x दिस इज इक्वल टू f of g of x। तो f of जहाँ भी x है, यहाँ पे जहाँ भी x है वहाँ पे हमने gx डालना है, मीन्स f of gx है ना, तो जहाँ भी x है मीन्स इसका मतलब हुआ 3 gx डालना है, 3gx प्लस 4 बाय 5gx माइनस 7। अब आपने gx डाल देना है, gx की वैल्यू क्या है 7x प्लस 4 बाय 5x माइनस 3 प्लस 4 बाय 5 7x प्लस 4 बाय 5x माइनस 3 माइनस 7, ये इक्वल टू यहाँ आ जाएगा। तो अब इसको 5x माइनस 3 क्या है, एलसीएम है, छोड़ देंगे ऊपर नीचे दोनों, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3 7 से 21x प्लस 12 प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई होगा 20x माइनस 12, राइट। नीचे ऐसे ही 5 7 से 35x, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, सिंपली कैलकुलेशन ही है, 7 से किया माइनस 35x और प्लस का 21, तो ऊपर कितना आ गया 12 और 12 कैंसिल हो गए, नीचे ये दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर आ गया 41x, नीचे आ गया 41, दिस इज इक्वल टू x। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, f of g of x इज इक्वल टू x। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया f x इज इक्वल टू x, तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो f of g of x इज इक्वल टू x आ गया, इसका मतलब हो गया f of g इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। इसको आई a इसलिए लिख देंगे क्योंकि ये a टू a है, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। ऐसे ही आप g ऑफ f निकालेंगे, g ऑफ f वो कैसे निकालेंगे, g ऑफ fx, g ऑफ fx, g ऑफ f क्या होगा, ये g ऑफ f क्या होगा, आप लिखेंगे b टू a का f है और a टू b आपका g है, तो ऐसे होगा g ऑफ f फ्रॉम b टू b। तो इसलिए ये g ऑफ f जो होगा, अगर मैं आइडेंटिटी प्रूव कर देती हूँ तो आई बी होगा। तो इसमें क्या करना है आपको, g ऑफ एफ एक्स को आपने g ऑफ एफ एक्स, जहाँ भी x है वहाँ एफ एक्स लिखना है, 7fx प्लस 4 बाय 5fx माइनस 3। जैसे मैंने यहाँ gx की वैल्यू डाली है, ऐसे यहाँ पे fx की आप ये वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे, ये भी x आ जाएगा, तो g ऑफ एफ ऑफ एक्स भी x आ जाएगा, तो इसका मतलब g ऑफ f भी आइडेंटिटी है। तो f ऑफ g इज इक्वल टू g ऑफ f, और दोनों ही क्या है, आइडेंटिटी हैं। तो इसका मतलब g इज द इनवर्स ऑफ f, g इनवर्स इज इक्वल टू f, f इज द इनवर्स ऑफ g, g इज द इनवर्स ऑफ f। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, g इज द इनवर्स ऑफ f, g इज इक्वल टू
एफ इनवर्स, राइट। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई हो गया। तो ये जी इसका इनवर्स है और एफ जी का इनवर्स है। तो ये हो गया कि आपने प्रूव कर दिया कि दिस एफ एंड जी आर इन्वर्टिबल, और इनका इनवर्स भी आपने फाइंड आउट कर लिया। और क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ मैं अब आपको। इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। एफ फ्रॉम n to y and defined as fx is equal to 4x plus 3। आपको और y क्या है, y आपको गिवन है कि y में ये जो y है, y में क्या है, y में सिर्फ वो एलिमेंट्स हैं, y belongs to n, y में y belongs to n such that y is equal to 4x plus 3। y में सिर्फ वही नेचुरल नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू 4x प्लस 3 आती है। मतलब हम सिर्फ, इसका मतलब ये क्या है कि y जो है y इज इक्वल टू रेंज ऑफ f। इसका मतलब यही हुआ, y इज इक्वल टू रेंज ऑफ f। तो मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है, और ये फंक्शन 1 1 भी है, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि x1 है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 ले लो तो ये कितना आ जाएगा, 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3। तो यहाँ से 3 कट जाएगा, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, तो x1 इज इक्वल टू x2। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। 1 1 1 2 हो गया तो प्रूव हो गया कि ये जो फंक्शन f है दिस इज इन्वर्टिबल। ये तो हो गया। लेकिन अगर आपको ये प्रूव करना है कि आपने इसका इन्वर्स निकालना है, फाइंड द इन्वर्स, तो कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एलिमेंट उठाते हैं, लेट y बिलोंग्स टू y। लेट y बिलोंग्स टू y मतलब g एक फंक्शन लेते हैं y टू n, तो y बिलोंग्स टू y लेते हैं, y बिलोंग्स टू y, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट fx इज इक्वल टू y। fx क्या है, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y। अब 4x इज इक्वल टू y माइनस 3, x इज इक्वल टू y माइनस 3/4, राइट। तो x इज इक्वल टू y माइनस 3/4। हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही इन्वर्स निकालना है। x इज इक्वल टू y माइनस यहाँ से जो x उठाया था आपने वो इन टर्म्स ऑफ y क्या गया, y माइनस 3/4। तो आपने यहाँ से क्या लिया था, यहाँ से y लिया था ना, तो g ऑफ y क्या हो गया, g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3/4 हो गया। ये हो गया y माइनस 3/4। आपके पास y में फंक्शन आ गया y माइनस 3/4। वैसे भी क्या है, देखो fx इज इक्वल टू y है, fx इज इक्वल टू y है, यहाँ पे f इनवर्स अप्लाई कर दो दोनों साइड पे, ठीक है। तो f इनवर्स y क्या हुआ, x इज इक्वल टू f इनवर्स y, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है दिस इज इक्वल टू f इनवर्स y होता है, जिसको हम gy ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि f ऑफ g और g ऑफ f दोनों निकालते हैं, f ऑफ g ऑफ y, क्योंकि g क्या है, g y टू n है और f क्या है, n टू y है। तो f ऑफ g ऑफ y दिस इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ y, f ऑफ g ऑफ y क्या है, ये है y माइनस 3/4, ठीक है। तो जहाँ भी x है वहाँ पे ये डाल देंगे। fx क्या है, fx की डेफिनेशन, फंक्शन f की डेफिनेशन क्या है, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, fx इज इक्वल टू ऐसे डिफाइन था 4x प्लस 3। तो fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, 4x क्या है, y माइनस 3/4 प्लस 3, इसको सॉल्व कर लो, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गई, ये फाइनली y आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू y, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ g क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, f ऑफ g इज इक्वल टू i। ऐसे ही आप g ऑफ f को भी आइडेंटिटी प्रूव कर देंगे, g ऑफ f ऑफ x, f यहाँ से उठाएंगे n से fx, तो g ऑफ fx, राइट। g क्या है, g आपका y माइनस 3/4 है, तो fx माइनस 3/4, fx क्या है, 4x प्लस 3 माइनस 3/4, देखो इसको सॉल्व कर लो, प्लस 3 माइनस 3 कट गया, ये x आ जाएगा। तो g ऑफ f ऑफ x भी x आ गया। तो f ऑफ g इज इक्वल टू g ऑफ f इज इक्वल टू i।
दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन आ गए। तो जी क्या है, जी इज़ द इनवर्स ऑफ एफ। तो अभी मैंने यहाँ पे बताया कि जी वाई इज इक्वल टू दिस, ठीक है, जी वाई इज इक्वल टू दिस, जी इज़ द इनवर्स ऑफ एफ। तो एफ इनवर्स फंक्शन जो होगा, एफ इनवर्स एक्स को आप ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस 3/4 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आपने इनवर्स निकाल लेने हैं। ऐसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, y इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, जहाँ पे मैंने 4x + 3 लिया था, यहाँ पे अब एन स्क्वेयर ले लिया है। तो सेम बिल्कुल इसी तरह से आपने करते जाना है। एक और थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, वो इम्पोर्टेंट भी है, वो मैं आपको करवा रही हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, f फ्रॉम n to r, और fx जो है वो लिखा है f फ्रॉम n to r है, और r रियल नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे n to s इसलिए लेंगे क्योंकि s जो है रेंज ऑफ f है, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू s है। जैसे अभी इस केस में किया था, y लिया था, इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इसकी इमेज है, राइट, fx। तो यहाँ पे fx डिफाइंड है 4x² + 12x + 15, ये है fx इज इक्वल टू 4x² + 12x + 15, राइट। ये ले लिया। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया है 4x, ये 2x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस कंप्लीटिंग स्क्वायर से बना रही हूँ मैं, a स्क्वायर + 2 × a × b, ये 12 कैसे बनेगा, 4 3 12, b कितना आ गया अपने पास, 3 आ गया। तो b स्क्वायर बनाने के लिए 3 का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, +15। तो ये आ गया 2x, इतना मिला के 2x + 3 का होल स्क्वायर, और -9 + 16 प्लस का 6 आ गया। ये fx हमारे पास ऐसे आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्या है, क्योंकि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू s, फंक्शन f फ्रॉम n to s दिया हुआ है, तो इसलिए ये ऑन टू तो है ही, ऑन टू है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एलिमेंट उठाएंगे, लेट y बिलोंग्स टू s सच दैट, लेट y बिलोंग्स टू s, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट fx इज इक्वल टू y, राइट। fx इज इक्वल टू वाई, मैं fx की जगह पे यहाँ y डाल रही हूँ। y इज इक्वल टू 2x + 3 इट्स होल स्क्वायर + 6, तो y - 6 इज इक्वल टू 2x + 3 का होल स्क्वायर, राइट। तो √y - 6 इज इक्वल टू 2x + 3, तो √y - 6 -3/2 इज इक्वल टू x आ गया, और x, ये x आ गया आपके पास। और ये क्या होता है, g ऑफ y होता है, g ऑफ y ले लिया हमने इसको। और अब हम f ऑफ g ऑफ y कर लेंगे और g ऑफ f ऑफ x कर लेंगे, f ऑफ g ऑफ y कर लेंगे। f क्या है आपका, ये है f, तो f ऑफ g ऑफ y, तो यहाँ पर मैं 2, यहाँ पर भी x है, वहाँ पे मैं g ऑफ y कर दूँगी, 2g ऑफ y - 2g ऑफ y + 3 इट्स होल स्क्वायर + 6, राइट। दिस इज इक्वल टू 2, g ऑफ y क्या है, g ऑफ y ये है, मैं ये डालती हूँ यहाँ पे, √y - 6 - 3 -3 और -3 ये आ गया /2, √2 ये सब आ गया /2 + 3 इट्स होल स्क्वायर + 6। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो -3 + 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, √y - 6 का स्क्वायर y - 6 हो जाएगा, +6 इज इक्वल टू y आ गया। तो f ऑफ g ऑफ y y आ गया। ऐसे ही g ऑफ f ऑफ x करेंगे आप, सेम g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ, यहाँ पे fx है, y की जगह हम g ऑफ y यहाँ पे fx लिख देंगे, g ऑफ f ऑफ x मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे √f ऑफ x - 6 - 3/2। अब दिस इज इक्वल टू √fx क्या है, ये पड़ा आपका fx, 2x + 3 का होल स्क्वायर + 6, रूट के अंदर है ये -6 - 3/2, ये +6 और ये कट जाएंगे, रूट के साथ स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2x + 3 आ जाएगा, 2x + 3 में से -3 हो जाएगा, 2x/2 ये x ही आ जाएगा फाइनली। तो f ऑफ जी वाई इज इक्वल टू भी आई आ गया, क्योंकि यहाँ पे आ गया आपके पास f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू y और g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x, दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन हो गए।
तो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ ये दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, मीन्स एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। तो ये जो जी फंक्शन है दिस इज एफ इनवर्स। ये जी फंक्शन क्या है, एफ इनवर्स है। तो एफ इनवर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं लास्ट में एक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं वेरिएबल चेंज करके। तो ये आंसर आ जाता है एफ इनवर्स, राइट। तो हर एक क्वेश्चन में आपने ऐसे करना है, इधर से उठाना है और लेट y belongs to s, there exists some x belongs to this, सीधा वन टू वाला लगाना है, वहाँ से y इन टर्म x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेना और उसको आपने gy ले लेना, वो इसका इन्वर्स होगा। इन्वर्स कब होगा, अगर ये वेरीफाई होगा कि f ऑफ gy इज इक्वल टू y और g ऑफ f ऑफ x, तो ये इन्वर्स होएगा। इस तरह से आपने फंक्शंस, इन्वर्टिबल फंक्शंस निकालेंगे। थैंक यू।